हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5, अनीता एंड द हनी बीज। माई नेम इज़ अनीता कुशवाहा। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। आई लिव इन बुचाहा विलेज और मैं बुचाहा विलेज में रहती हूँ। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। आप अभी बिहार को स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार है। आई स्टे विद माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स। मैं अपने पेरेंट्स और 2 छोटे भाइयों के साथ रहती हूँ। आई स्टडी इन कॉलेज। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन। पढ़ने के साथ साथ मैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। आई ऑल्सो कीप हनी बीज और मैं हनी बीज भी पालती हूँ। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी और ये सब मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. जब मैं छोटी थी तो अपना सारा टाइम गोट्स को चराने में ही व्यतीत करती थी। I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मेरे स्कूल जाने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। A dream of school. One day I peeped into the school in our village. एक दिन मैं अपने स्कूल में झांक के देख रही थी। I could not stay away. मैं अपने आप को वहाँ से दूर नहीं रख सकी। I silently went and sat down behind the children. मैं चुपचाप वहाँ पे गई और बच्चों के पीछे बैठ गई। I felt so happy. मैं वहाँ जाकर बहुत खुश थी। I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. Courage क्या होता है? Courage का मतलब होता है साहस। मैं अपने घर गई और मैंने साहस जुटाया अपने पेरेंट्स से बात करने का कि वो भी मुझे स्कूल भेजें। बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो। लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड। उस दिन मैं बहुत रोई। One of the teachers in my village explained to my parents why it is important to study. मेरे गांव के ही एक टीचर ने उन्हें बताया कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी होती है। बताइए आप, पढ़ाई क्यों ज़रूरी होती है? क्यों पढ़ाई करते हैं बच्चे? अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, अपने अधिकारों को जानने के लिए और इंडिपेंडेंट बनने के लिए। The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. टीचर ने हमें बताया कि उन्हें क्लास 8 तक की एजुकेशन के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। क्लास 8 तक की जो पढ़ाई है वो राइट टू एजुकेशन के अंडर आती है और वो बिल्कुल फ्री होती है। द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल। टीचर ने बताया कि ये हर बच्चे का अधिकार है कि वो स्कूल जाए। Somehow my parents agreed. किसी तरह मेरे पेरेंट्स मान गए। I started going to school. मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। I did not get high marks, but I always asked many questions. मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरे अच्छे मार्क्स तो नहीं आते थे ज़्यादा, लेकिन मैं क्वेश्चंस बहुत पूछती थी। अब ये बताओ मुझे कि क्लास में क्वेश्चंस पूछना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों बच्चों को टीचर से क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए? ताकि वो अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकें, वो अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। अब आपको ये बताना है कि आप एक साल में ये जो नीचे थिंग्स दी गई हैं इनके ऊपर कितना पैसा खर्च करते हो। फर्स्ट है ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक। स्कूल जाने और आने में, यानी कि आपकी वैन का कितना फेयर है। सेकंड है नोटबुक्स। नोटबुक्स पे आप कितना पैसा खर्च करते हो। देन पेन पेंसिल स्टेशनरी। देन यूनिफॉर्म्स पे कितना खर्च करते हो। स्कूल बैग पे, लंच बॉक्स पे, शूज़ पे। और उसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ खरीदते हो स्कूल के लिए तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अपनी ये पेरेंट्स से पूछिए कि आप इन चीज़ों पर कितना कितना रुपया खर्च करते हो और फिर लास्ट में उसका टोटल करना है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। आपने इस साल अपनी बुक्स पे कितने पैसे खर्च किए हैं। वट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर। आप
किस टाइप की स्कूल यूनिफॉर्म पहनना पसंद करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको उसकी एक नोटबुक में पिक्चर बनानी है और उस पर कलर करना है। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक, वी शुड हैव यूनिफॉर्म्स इन स्कूल। आपको क्लास के अंदर करने वाली एक्टिविटी है। इसमें हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं और फिर डिबेट करनी है टॉपिक पे कि हमें स्कूल में यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। अब डिबेट क्या होता है? डिबेट होता है किसी भी चीज़ पर अपने विचार व्यक्त करना। जैसे अगर 2 ग्रुप्स हम लोग बनाएंगे तो एक ग्रुप ये बोलेगा कि हमें यूनिफॉर्म पहननी चाहिए और दूसरा ग्रुप वो ये बोलेगा कि हमें यूनिफॉर्म स्कूल में नहीं पहननी चाहिए। तो एक दूसरे के अपने विचारों का आदान प्रदान, आप अपने विचार उनको बताएंगे, दूसरे बच्चे उसके अपोजिट में अपने विचार बताएंगे। तो इस तरह से जो प्रोसेस चलती है उसको डिबेट कहते हैं। स्टेइंग इन स्कूल। टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। टाइम बीतता गया और जल्दी ही मैंने क्लास 5 कंप्लीट कर ली। आई न्यू दैट वी वुड नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। अब मुझे पता चल गया था कि क्लास 6 की पढ़ाई के लिए मुझे और खर्च करना पड़ेगा। माई पेरेंट्स सैड दैट इट वॉज टाइम फॉर मी टू लीव स्कूल बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अब ये टाइम आ गया है कि अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं और आगे पढ़ना चाहती थी। आई फाउंड अ वे टू डू दिस। मैंने ये करने के लिए एक तरीका निकाला। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन। मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रॉम द मनी दैट आई गोट आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़। और उससे फिर जो मुझे पैसे मिले उससे मैंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। वन स्वीट मेमोरी। आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच यंग चिल्ड्रन। मुझे याद है कि कुछ बड़े बच्चे भी थे गांव में जो छोटे बच्चों को पढ़ाते थे। दे डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। दे स्टार्टेड टू स्कोल्ड एंड स्केयर द चिल्ड्रन सो दैट दे वुड नॉट कम टू मी। अब उन्होंने बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया ताकि वो मेरे पास ना आ पाएँ। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना और स्केयर मीन्स होता है डराना। फॉर सम टाइम ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट 2 स्टॉप्ड कमिंग टू मी। कुछ टाइम के लिए सभी बच्चों ने केवल 2 को छोड़कर मेरे पास आना बंद कर दिया। मतलब केवल 2 ही बच्चे आते थे, बाकी बच्चों ने आना बंद कर दिया। बट सून दे ऑल केम बैक बिकॉज आई यूज टू टीच दैम विद लव एंड केयर। लेकिन जल्दी ही वो वापस आ गए क्योंकि मैं उन्हें बड़े प्यार से और ध्यान से पढ़ाती थी। लेट अस टॉक। डू यू नो समवन हु वांटेड टू स्टडी बट कुड नॉट डू सो? टॉक अबाउट दैम इन द क्लास। क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो पढ़ाई करना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हो? तो उसके बारे में आपको क्लास में अपने दोस्तों से बातें करनी है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8। हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन पाए। डू यू थिंक दैट ऑल चिल्ड्रन आर एबल टू स्टडी अप टू क्लास 8? क्या आपको भी लगता है कि सभी बच्चे क्लास 8 तक पढ़ पाते हैं? इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डू यू नो व्हाट इज़ RTE एक्ट 2009? क्या आप जानते हो कि RTE एक्ट 2009 क्या है? RTE का मतलब है राइट टू एजुकेशन। दिस प्रोवाइड्स द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ये हमें हमारे अधिकार प्रदान करता है जिसके अंदर 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री में और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. धीरे धीरे मैंने गांव के जो और भी पेरेंट्स थे उनसे बात करना शुरू किया कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजें। My parents also started helping me in my work. मेरे पेरेंट्स ने भी इस काम में मेरी हेल्प करनी स्टार्ट की। My mother used to do all the housework so that I could get more time to study. मेरी मदर ने भी उसमें मेरे हाउस वर्क में मेरी हेल्प करनी स्टार्ट की ताकि मुझे ज़्यादा टाइम मिल पाए। अ सीक्रेट। आई लर्नड हाउ टू राइड अ मोटरसाइकिल। मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा। आई डिड नॉट टेल एनीवन। लेकिन मैंने ये किसी को नहीं बताया। आई फेल डाउन एंड गोट हर्ट मैनी टाइम्स बट आई वॉज हैप्पी। मैं उस पर से गिरी भी और मुझे चोट भी लगी कई बार, लेकिन मैं खुश थी। अब इससे आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बच्चे
थक जाते हैं। इसलिए हम बाकी का चैप्टर पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है या मेरे से कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।